सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी जो भी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है उनमें आप व्यस्त होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था गुणनखंड, इसका मैं आज लेके आया हूँ आपके साथ पार्ट 3, एक पदी का एक पदी से विभाजन। ये विस्तृत चर्चा नहीं है, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं गुणनखंड के वही सिर्फ आपके साथ साझा करूंगा। उसमें 9 प्रश्न मैं आपको पहले समझा चुका हूं और अब 10वां प्रश्न आपके सामने है। -36y³, इसमें भाग देना है 9y² का। तो कैसे करेंगे हम इसको? हम ऐसे लिख सकते हैं 36y³ भाग का मतलब बट्टा 9y²। 36 के हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड 36। जब भी 2 का भाग दिया जाता है तो संख्या हो जाती है हमारी आधी। तो 2 का भाग 36 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 2 नाम 18। इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 3 9 और 1। क्या आया हमारे पास में? 2 माइनस का निशान इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। y जो लिखा हुआ y³, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y गुणा y गुणा y, 3 बार है, बट्टा 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, 3 3 9 होता है। y² का मतलब हमें y को कितनी बार लिखना है? 2 बार, गुणा। मैंने आपको पहले बताया था कि इनके बीच में एक निशान होता है। ये चर और अचर दो राशियां हैं, इनके बीच में निशान होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, गुणा का। अब जो संख्या कुछ कट रही है तो काट देते हैं। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, y से y कट गया, इस y से y कट गया। हमारे पास क्या बचा? 2 गुणा 2 और हमारे पास एक y। तो क्या हो गया हमारे पास? 2 गुणा 2 4 माइनस के और ये y। यही हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों? इसी में हमारा अगला प्रश्न 12 a�8 b�8, इसमें भाग देना हमें -6 a�6 और b�4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 a�8 b�8 भाग का मतलब होता है बट्टा -6 a�6 और b�4। अभी जैसा मैंने बताया आपको कि 12 बड़ी संख्या है तो उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। इसको क्या लिखते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6, डायरेक्ट कर सकते हैं 2 गुणा 6। और a�8, इसका मतलब a 8 बार लिखना है, 3 4 5 6 7 और 8। b कितनी बार लिखना है? 8 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बट्टा -6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार है? 6 बार, 2 3 4 5 और 6 बार। b भी कितनी बार है? 6 बार। तो b हम लिख देंगे 4 बार, सॉरी b इंटू b इंटू b इंटू b। अब जो संख्या हमारे कट रही हैं उनको हम काट देंगे। 2 से ये 2 कट गया, a से ये a कट गया, 3 से a से ये a कट गया, ये इससे ये कट गया, इस a से ये कट गया, इस a से ये कट गया, इससे ये कट गया, b से ये b, इस b से ये b, इससे ये, इससे ये। हमारे पास क्या बचा? इस 3 से ये 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास क्या बच गया? 2 निशान माइनस का साथ में 2। तो हमारे पास में a बचे हैं, गुणा a और b कितने बचे हमारे पास में? 4। तो b गुणा b गुणा b गुणा b। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट में? -2। इसको क्या लिख सकते हैं? a²। इसको क्या लिख सकते हैं? b�4। समझ में आया बच्चों? इसी में अपना अगला सवाल प्रश्न नंबर 12 जो महत्वपूर्ण बनता है, ये बहुपद को एक पदी से भाग। अभी जो हमने पहले किया एक पदी को एक पदी से, अब ये क्या हो गया? हमारे पास एक पद नहीं है, ये एक पदी, इसमें एक ही पद है क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है, और यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब ये कितने पद हो गए? एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, तो ये हो गया बहुपद।
दो या दो से अधिक पद तो बहुपद, और ये हमारे पास में हो गया एक पद। इसको इससे हम क्या देंगे, भाग। तो पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं 5x² माइनस 6x। अब ये देखो कि इसमें क्या कोई कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? तो हम देखते हैं, एक चीज हमें दिख रही है कॉमन, क्या? x। तो हम यहां बाहर आ गया x, अंदर क्या बचा? 5, 2 है, एक x बाहर है, क्या लिख देंगे? इंटू x इंटू x माइनस, और क्या बचा हमारे पास में? 6। तो ऐसे खोल लिया तो क्या है? 5x² माइनस 6x बट्टा 3x। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x 5x माइनस के 6 बट्टा 3x। x से x कट गया, हमारे पास उत्तर क्या आ गया? 5x माइनस 6 बट्टा 3। एक बार दोबारा से रिपीट। पहले हमको इसको हल करना है, 5x² माइनस 6x। तो इसको हम हल करेंगे तो इसमें से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, x एक बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास? 5 और एक x बचा, तो x माइनस x बाहर है, अंदर क्या बचा? 6। अब इसको उतारना है, इसको उतारा, इस भाग का मतलब बट्टा 3x। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये लिख दिया x 5x, 5 गुणा x समझाने के लिए 5x एक साथ लिख सकते हैं, माइनस 6 बटा 3x। x से x कट गया, क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 5x माइनस 6 बटा 3। समझ में आया बच्चों? हमारे पास में इसी क्रम में अगला जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, प्रश्न नंबर 13, 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। ये क्या है? बहुपद, और इसमें भाग देना हमको y की घात 4 का। पिछले जस्ट प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेंगे हम, इस पद को, तो पहले वाले पद को 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। इसको हल करने के लिए बच्चों क्या दिख रहा है हमें? कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्या? y। अब y भी कितने? जो निम्नतम है वो लेंगे। यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 8 हैं, तो कितने y हम बाहर ले सकते हैं? 4y हम बाहर ले सकते हैं। तो y की घात 4 ये कॉमन आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये कॉमन नहीं आएगा। तो अंदर क्या बचा हमारे पास में? y की घात 4 बाहर है, तो 3y की घात 4 माइनस y की घात 4 बाहर है, तो हम लिखेंगे 4y की घात कितनी बची? 2 प्लस y की घात 4 बाहर है, क्या बचा? सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? 5। अब पिछले प्रश्न की तरह सेम, ये किसकी जगह लिखा हमने? इसकी जगह, तो लिखो y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। भाग का मतलब बट्टा, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, तो इसको यहां हम करते हैं, y की घात 4 3y की घात 4 माइनस 4y की घात 2 प्लस के 5 बट्टा y की घात 4। इससे y की घात 4 से यहाँ कुछ कट रहा है? कट रहा है। y की घात 4 से y की घात 4 कट गए, सिंपल। क्या आ गया हमारे पास में? 3y की घात 4 माइनस 4 y की घात 2 और प्लस के 5। समझ आया बच्चों? इसी कड़ी में अपन अगला जो प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, वो है प्रश्न नंबर 14, बहुपद का बहुपदी से विभाजन। इधर भी बहुपद है और इसका भाग देंगे वो भी बहुपद है। तो पहले हमें करना क्या है? सिंपल सा, इसको हल करना है, गुणनखंड करके और भाग दे देना है। 10y 6y प्लस के 21। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 10y को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा y। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3 गुणा y प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 21 को 3 गुणा 7।
यहाँ हम देख भी सकते हैं 6 2 3 6, यही हमने लिखा है। अब जब गुणनखंड 21 3 का भाग जाएगा, 3 संते 21, 7 एकम 7। ये हमने डायरेक्ट समझा दिया। इतने सवाल हो गए तो आप ये छोटा जो कम जो संख्या होती है उसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो 6y को लिखा हमने 2 गुणा 3 गुणा y, और 21 को लिखा 3 गुणा 7। तो यहाँ है हमारे पास 5 गुणा 2 गुणा y। कुछ कॉमन आ रहा है इनके, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में? ये 3, ये जो 3 है ये कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लेंगे हम। तो 3 अंदर क्या बच गया हमारे पास में? 2y प्लस ये बचा हमारे पास में 7। भाग देना है हमें। ये किसकी जगह लिखा है? इसकी जगह, तो इसको मिटाते हैं। दस y 6y प्लस के 21, भाग देना है 5 2y प्लस के 7। इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा y गुणा 3, कोष्टक में है 2y प्लस के 7, बट्टा किसका भाग दे रहे हैं हम? लिखा हुआ है 5 2y प्लस के 7, कट रहा है 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, 5 से ये 5, क्या बच गया हमारे पास में? 2 बच गया संख्यात्मक अंक, और 3 बच गया। तो 2 × 3 कितने होते हैं? 6 और y। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया बच्चों? थैंक यू। इसी कड़ी में अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जो इंपॉर्टेंट बनता है। 5 2x + 1 कोष्टक 3x + 5 कोष्टक, और इसमें भाग देना है 2x + 1 का। इसमें तो करना कुछ नहीं है, इसमें सीधे पहले गुणनखंड किए हुए हैं, और गुणनखंड किए हुए हैं तो अपने को सीधा भाग देना है डायरेक्ट। जो संख्या कटेगी उसको काट देंगे, जो बचेगी उसको लिख देंगे। तो शुरू करते हैं। 5 2x + का 1 3x + 5 भाग, बटा का मतलब भाग 2x + का 1। ऐसा प्रश्न आते ही मन में लड्डू फूटेंगे, तुरंत हल हो जाएगा। गुणनखंड करने ही झंझट नहीं है, जो संख्या कट रही काट देंगे। 2x + 1 हमें सेम दिखा है, 2x + 1 क्या बचा? 5 3x + 5। बहुत सिंपल है, समझ में आया बच्चों? थैंक यू। ये भी सेम सवाल प्रश्न नंबर 16। इसमें इस बहुपद में और इस बहुपद का अपने को भाग देना है। इसमें भी गुणनखंड नहीं करने, सीधे किए हुए हैं तो अपने को डायरेक्ट भाग देना है। तो x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है बच्चों। बट्टा का भाग का मतलब है बट्टा x और x + 1। क्या क्या कट रहा है? यहाँ x से x कट रहा है, x + 1 से x + 1 कट रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है? x + 2 x + 3। हमारा अभिष्ट उत्तर ये है। समझ में आया बच्चों? अब ये प्रश्न थोड़ा अलग है, थोड़ा टिपिकल भी है। टिपिकल नहीं है, पहले अपन ने गुणनखंड सीख रखे हैं इसलिए टिपिकल तो है नहीं। पहले हमें गुणनखंड करना है व्यंजक, जो व्यंजक दिया गया है त्रिपदी व्यंजक के गुणनखंड और फिर भाग। तो पहले हम इस व्यंजक के गुणनखंड करेंगे, फिर y + 5 का भाग देंगे। तो पहले गुणनखंड करने के लिए करते हैं हम 40 को। यहाँ लिखेंगे y² + 7y + के 10, ठीक है। अब इसमें अपने जो ये है 7 है और ये जो 10 है, इस 7 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़े तो 7 हो जाए और गुणा करें तो 10 हो जाए। तो ऐसे दो 7, तो इसके साथ ये y भी 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा? y² + 5y + 2y + 10। हमारे पास अब 3 के 4 हो गए। अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 2 के नीचे लाइन, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक y, अंदर क्या बच गया? y बाहर है, एक y अंदर, y बाहर है तो अंदर क्या बचा? 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहां लेंगे हम 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा अंदर? y प्लस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5,
और मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब यहाँ अपने को कॉमन नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं, इसको उठा के सेम ऐसा कैसा यहाँ जो निशान है वो निशान लगाना है, कॉमन लेना है और ये ऐसा कैसा ब्रैकेट यहाँ रखना है। अब क्या करना है, ये जो दोनों ब्रैकेट है सेम है, इनमें से क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा दोनों सेम है तो एक हम नीचे उतार लेंगे और जो बाकी है उसको हम कोष्टक में लिख देंगे। इसलिए आगे देखते हैं, इसकी जगह हमने ये प्राप्त हुआ है तो हम लिखेंगे प्रश्न क्या था हमारा, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस के 10 बट्टा y प्लस 5। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने गुणनखंड करके हल किया है इसको, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 5 y प्लस 2 बट्टा y प्लस 5। इस y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया क्योंकि सेम है, क्या बच गया हमारे पास में, y माइनस 2। समझ में आया बच्चों, यही हमारा उत्तर। ये शेष बचा तो इसको ऐसे ऐसा एज इट इज उतार देंगे y प्लस 2। समझ में आया बच्चों, थैंक यू। इसी कड़ी में अपना प्रश्न नंबर 18वां है 5 p का स्क्वायर माइनस 25 p प्लस के 20 और इसमें भाग देना है p माइनस 1 का। जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हो इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके, जैसे 5 पहले इसको हल करेंगे इस पार्ट को, जैसे कि प्रत्येक प्रश्न में हल करते हैं 25 p प्लस के 20। इसमें एक संख्या ऐसी है इसको क्या लिख सकते हैं 5 p स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा p प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणा 4, 5 चौके 20। यहाँ कॉमन क्या है सभी पदों में, ये 5 कॉमन है, बाहर ले लो तो 5 बाहर आ गया। हमारे पास अंदर क्या रह गया यहाँ p स्क्वायर माइनस ये 5 बाहर है, अंदर क्या बच गया हमारे पास में 5p प्लस 5 बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास में 4। अब देखो बच्चों ये 5 कॉमन आ गए लेकिन हमारे पास में वैसा का वैसा व्यंजक रह गया। अब इस व्यंजक को हल करें तो जैसे यहाँ साइड में अपन हल करते हैं p स्क्वायर माइनस 5p प्लस के 4। जैसा मैंने आपको पहले बताया था पहले और दूसरे प्रश्न में कि हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए करेंगे, पहली सर्वसमीका दूसरी सर्वसमीका। तो दूसरी सर्वसमीका इसमें अप्लाई हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको स्क्वायर अगर पहली और दूसरा जो पद है वो स्क्वायर के रूप में अपन लिख सकते हैं तो उसमें सर्वसमीका का प्रयोग होगा, अन्य में नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर मैंने आपको समझाया था यहाँ a और b नोट करना है, यहाँ a हमारे पास में आ गया p, b हमारे पास में आ गया 2। सर्वसमीका दूसरी क्या कहती है, सर्वसमीका a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। सो लिख सकते हैं अपन यहाँ माइनस 2ab तो लिखते हैं हम इसके 2 गुणा a क्या हमारे पास में p गुणा b क्या हमारे पास में 2। लेकिन देखो बच्चों यहाँ हमें क्या चाहिए 5, मतलब हमारा गुणा हो तो 4 और जोड़े तो 5, लेकिन इनको गुणा करो 2 और 2 4 तो हमारा क्या बन रहा है बीच वाला पद 4p। लेकिन हमारे को चाहिए क्या 5p, तो हो नहीं रहा तो इसके लिए सर्वसमीका दूसरी अप्लाई नहीं होगी। तो अप्लाई कौन सी होगी, हमारे सर्वसमीका क्या अप्लाई होगी चौथी। इसका मतलब चौथी तो हम करेंगे इनके टुकड़े, तो 5 के टुकड़े हम करें तो यहां लेंगे हम -5 के 2 टुकड़े करने हैं हमको, -5 के 2 टुकड़े करने और जोड़े तो 5 हो जाए। यहां माइनस है तो इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या 2 टुकड़ों में वो माइनस की आएगी बड़ी संख्या, तो यहां माइनस के 4 और माइनस का 1। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं गुणा होंगी जुड़ेंगी, माइनस के 4 प्लस ये माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 4 माइनस का 1 इक्वल टू मैंने जो बॉक्स समझाया था आपको माइनस माइनस से माइनस की संख्याएं जुड़ती है वो निशान माइनस का आता है, तो 4 और 1 क्या हो जाता है माइनस के 5। p स्क्वायर माइनस 5p के टुकड़े, पहला है
4p और माइनस का p। एक की जगह लिखने के हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट p लिख सकते हैं प्लस 4। अब हमारे पास में समूह 4 आ गए, तो क्या कर सकते हैं हम, दो के हम कॉमन ले सकते हैं। दो में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 5 पहले से कॉमन है हमारे पास में, इसमें बड़ा कोष्टक लगा देंगे, p इसमें p कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, क्या बच जाएगा अंदर, p माइनस के 4। यहाँ कॉमन क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का। अब जहां कॉमन जैसे यहाँ लिखा हुआ p और यहाँ लिखा हुआ 4, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, p माइनस 4। तो हमारे पास में इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास में, ये आ गए। अभी पूरा हुआ नहीं है, 5 कोष्टक, 2 कोष्टक जो कॉमन है उसमें क्या ले सकते हैं हम, p माइनस 4 और दूसरा वाला जो उसको कोष्टक में कर देंगे तो p माइनस का 1। ये हमारे गुणनखंड आ गए। ये किसकी जगह है, इसकी जगह, इसलिए 5p² माइनस 25p प्लस के 20, इसमें भाग देना है बट्टा p माइनस का 1। इसकी जगह हम ये लिखते हैं 5p की घात माइनस 4 p की घात माइनस 1 बट्टा p की घात माइनस 1। कट रहा है, काट दो, उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5। इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। इसी कड़ी में अपना अगला और लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का। ये सारे प्रश्न बच्चों ध्यान से पढ़ना, 19 प्रश्न टोटल चूज किए मैंने और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में, बोर्ड जो परीक्षा है, मैथ का जो पेपर है, उसमें संभावना है पूरी। 44 x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 24 x², इसमें भाग देना है 11x x माइनस 8 का। तो मैंने क्या कहा, पहले इस पोर्शन को हल करते हैं, पहले वाला पोर्शन। तो क्या है, 44 x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 24 x²। जस्ट पहले प्रश्न की तरह हल करेंगे हम। 44 को क्या लिखते हैं हम, 11 इंटू 4, 1144। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो जैसा पिछला प्रश्न पढ़ा था अपने P4 वाला, तो क्या कॉमन आ सकता है, x की घात 2, इसमें x की घात 3, इसमें x की घात 4। तो एटलीस्ट x की घात 2 तो कॉमन आ सकती है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटू x की घात 2। अंदर क्या बच गया, x की घात 2 बाहर है, तो x की घात 2 माइनस x की घात 2 बाहर है, तो क्या बचेगा, 5x माइनस हमारे पास में 24। अब हमको इसके करने हैं अपने को टुकड़े, इस व्यंजक के टुकड़े करें। तो व्यंजक के टुकड़े, इसका मतलब गुणा करें तो 24 और जोड़े तो क्या हो जाए, 5 हो जाए। क्या क्या हो सकते हैं, माइनस, जैसे कि आप मैंने कहा था माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला टुकड़ा क्या होगा, 24 5 की क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं, गुणा करें तो आए हमारे पास में 24 माइनस की। तो क्या हो सकता है, पहला वाला होगा हमारे पास में माइनस का 8 और 3, ये किसके होंगे, प्लस के। क्यों, माइनस का 8 हमें चाहिए माइनस का 5, तो माइनस निशान है, तो इसलिए बड़ा वाला जो इसका टुकड़ा होगा वो किसका होगा, माइनस का, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्लस का 3। तो माइनस 8 में से 3 गए तो माइनस के 5 और गुणा करें तो 24। जब भी आपको पता है कि माइनस की संख्या गुणा होती है तो 8 दिए 24, निशान अगर एक निशान है तो आएगा, और दोनों में निशान है, दो संख्याएं गुणा हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आ गया उत्तर। क्या है, क्या क्या टुकड़े हो गए हमारे पास में, एक 8 हो गया, तो यहाँ ये जो है इसको साथ लेके चलेंगे, 11 इंटू 4 गुणा x² बड़ा कोष्टक x² माइनस 5x की जगह क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस के 3x और माइनस के 24। 11 इंटू 4 इंटू x², ये 4 पद आ गए हमारे पास में, दो में से कॉमन लेंगे
तो क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास में, x माइनस 8। यहाँ कॉमन क्या आएगा 3। मैंने जस्ट बताया था कि अब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है, x माइनस 8। 11 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास में, x माइनस 8। इन दोनों को एक साथ बॉक्स में ब्रैकेट में ले लेंगे हम, x माइनस x प्लस के 3। ये हमारा इनके गुणनखंड आ गए। अब क्या देना हमें, भाग, तो लगाएंगे, इसलिए एक बिंदु पर 2 नीचे, 44 x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, भाग का मतलब बट्टा 11 x माइनस 8। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 11 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस 8 x प्लस 3। ये इसके नीचे आ जाएगा 11 x माइनस 8। क्या क्या कट रहा है हमारे पास, 11 कट रहा है, 11 से 11 कट रहा है, इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा और x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा। क्या बचाएगा हमारे पास में 4x और कॉन्टे में बच गया हमारे पास में x प्लस 3। समझ में आया बच्चों।